नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MV21 पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तरों पर, जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न पिछले कई वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रेन थी, जिसका रूपांतरण होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रेन भाषा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ये सभी भाषाएं हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो इसका उत्तर होगा विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन उपयोगी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका। डीवीडी उदाहरण है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा का प्रयोग किया जाता है। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है यूपीएस। इसका पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन नाम इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसको बार कोड कहते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई की और चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को बार कोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम मॉडेम है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है, वर्कशीटों का संग्रह। ओरेकल है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल है। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर की एक भाषा का नाम है पास्कल। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है कहलाता है टर्मिनल कहलाता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उत्तर होगा टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फ्लैश मेमोरी। सेल फोनों में फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहलाता है? ये रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहलाता है क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूहों को क्या कहते हैं? तो इन्हें डेटाबेस कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूहों को डेटाबेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पनेट को माना जाता है। ARPANET अर्पानेट को माना जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस की सहायता से मदरबोर्ड के जो अन्य पुर्जे हैं वो सीपीयू से जुड़े हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किस काम में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली प्रयोग लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नाम है डॉट XLS या डॉट XLSX। अगला क्वेश्चन है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। वोलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक तो प्रयोक्ता का नाम अर्थात यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सहायता से केवल एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है अर्थात बंद होता है फिर स्टार्ट होता है, बंद होता है फिर स्टार्ट होता है, तो इसमें वायरस होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम मेश है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रेन। प्रोग्रामों हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम है .docx। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो सी ब्रेन नाम का सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है भारत में। अगला क्वेश्चन होगा, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। जंक ईमेल को कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो CAD शब्द का संबंध है कंप्यूटर में डिजाइन से। इसका पूर्ण रूप होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम होता है? तो ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसमें कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझता है कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसमें कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्रामों को समझता है मशीनी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? तो माउस को एक पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक उदाहरण है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है। अगला और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयरों को नियंत्रित करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।